हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इस यूनिट के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दिए। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्लाइसरॉल बनाने की विधि, गुण और संरचना। यहाँ पर हमें देखना है कि ग्लाइसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल को बनाया कैसे जाता है, ग्लिसरॉल में कौन कौन से गुण होते हैं और ग्लिसरॉल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लिसरॉल होता क्या है। 3 OH समूह वाला अल्कोहल, यानी ग्लिसरॉल को हम 3 OH समूह वाला अल्कोहल बोलते हैं जिसके अंदर 3 OH ग्रुप होते हैं। उदाहरण प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, यही ग्लिसरॉल का एक और नाम होता है जिसे हम IUPAC नेम बोलते हैं, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। उसके बाद हम देखते हैं ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। ये होता है आपके ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। अब हम जाते हैं ग्लिसरॉल बनाने की विधि की तरफ, जिसमें फर्स्ट विधि है वसा और तेलों से, दूसरी विधि है आपकी मीठे जल से, और एक वीडियो हमने देखी थी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसमें हम स्पेंटलाई का उपयोग करके ग्लिसरॉल को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ग्लिसरॉल बनाने वाला क्वेश्चन आता है, इसमें बनाने की विधि अगर आप लिख रहे हैं तो आप वो जो स्पेंटलाई वाली जो अभिक्रिया थी जिसमें हम स्पेंटलाई का प्रयोग करके ग्लिसरॉल को बनाते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था। उसमें आप केवल हेडिंग डालकर स्पेंटलाई क्या होता है और स्पेंटलाई का प्रयोग करके हम ग्लिसरॉल को कौन सी अभिक्रिया से बना सकते हैं, केवल वो ही आपको लिखना रहेगा। पूरा टॉपिक आपको नहीं लिखना है, केवल आपको हेडिंग डालकर ग्लिसरॉल को स्पेंटलाई से कैसे बनाया जाता है वो लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको पूरा स्पेंटलाई वाला टॉपिक आता है कि स्पेंटलाई क्या है और स्पेंटलाई से ग्लिसरॉल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो अगर ज़्यादा नंबर में आया तो आपको वहाँ से वो पूरा टॉपिक लिखना रहेगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें ग्लिसरॉल की गुण, संरचना, विधि सब कुछ पूछी गई है, तो केवल आपको बनाने की विधि की 2 लाइन और अभिक्रिया लिखनी रहेगी। सबसे पहले ग्लिसरॉल को वसा और तेलों से बनाया जाता है। तेल और वसा का जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे तेल और वसा का हम जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल मिलता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे तेल या वसा का, फॉर्मूला आप देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम CH2OOCr, फिर लिखेंगे हम CHOOCr, फिर से लिखेंगे CH2OOCr। ये होता है फॉर्मूला तेल या वसा का। इसकी अभिक्रिया करानी हमें 3 HOH यानी 3 जल के अणुओं के साथ। तो ये अभिक्रिया मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। आप इस अभिक्रिया को ऐसे लिखिए, ये आपका वही तेल और वसा का फॉर्मूला। अब जल के 3 अणु लेने हैं तो हम इस तरह से लिख देंगे HO-H, HO-H और HO-H। ये हो गया आपका जल का अणु। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से ले लो CH2, यहाँ से ले लो OH, यहाँ से ले लो CH, यहाँ से ले लो OH, यहाँ से ले लो CH2, यहाँ से ले लो OH। इस तरह से बन जाएगा CH2OH, CHOH और CH2OH, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब आपका बचा RCOO, यहाँ बचा आपका RCOO, यहाँ बचा आपका RCOO और यहाँ बचे आपके टोटल 3 हाइड्रोजन। तो 3 बने आपके पास RCOO और 3 बने आपके पास H, ये मिलकर बन जाएंगे 3RCOOH। ये बन जाएंगे आपके 3RCOOH, जिसे हम बोलते हैं उच्चतर वसा अम्ल। तो इस तरह से तेल और वसा का जल अपघटन करने पर हमें ग्लिसरॉल और उच्चतर वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। अब हम चलते दूसरे बनाने की विधि की तरफ। अब देखो अच्छी बात क्या है, सेकेंड वाली विधि लिखेंगे जिसमें हम हेडिंग डालेंगे मीठे जल से। मीठे जल से भी ग्लिसरॉल बनाया जाता है, लेकिन आपको अभिक्रिया अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो अभिक्रिया हमने जल अपघटन में लिखी थी वही अभिक्रिया आपको यहाँ पर लिखनी है, केवल यहाँ पर थ्योरी में थोड़ा सा चेंज आएगा। वसा और तेलों का जल अपघटन तनु H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अति तप्त भाप के द्वारा करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वसा और तेल का जल अपघटन करते हैं जिसमें हम तनु H2SO4 का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं और इस अभिक्रिया को हम भाप के द्वारा करवाते हैं।
उससे क्या मिलता है, हमको दो चीजें मिलती है। उसके अंदर ठोस वसा अम्ल होता है और साथ में मीठा जल रहता है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा तेल और वसा का पूरा जल अपघटन हो जाएगा तो उस मिश्रण को हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर छान लेंगे। छान लेंगे तो क्या होगा, जितना भी ठोस वसा अम्ल होगा वो ऊपर रह जाएगा और जितना भी मीठा जल होगा वो हमें नीचे मिल जाएगा। तो ये जो हमें मीठा जल मिला है इसका उपयोग करके ही हम क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल बनाएंगे। आगे वही लिखा है, निस्यन को मीठा जल कहते हैं, यानी नीचे आपको जो जल मिला है उसे ही हम मीठा जल कहते हैं। और इसी से हम क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल बनाएंगे। इसमें ग्लिसरॉल के अतिरिक्त कुछ वाष्पशील वसा अम्ल और जल होते हैं। अब ये जो मीठा जल होता है इसमें ग्लिसरॉल तो होता ही है, साथ में क्या क्या होता है, कुछ वसा अम्ल और कुछ जल भी होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस मीठे जल को पूरी तरह से काय में बदलेंगे, ग्लिसरॉल में बदलेंगे। थ्योरी नीचे लिखी है। मीठे जल से ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए इसे सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा से उदासीन करते हैं। क्या करेंगे, मीठा जल जो हमने छान लिया है उसमें से अगर हमें ग्लिसरॉल बनाना है तो उसकी अभिक्रिया हम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा से करवाएंगे। फिर हम उसका भाप आसवन करेंगे। उसके बाद हम ग्लिसरॉल को तनु विलयन से आश्रित हो जाता है। भाप आसवन करवाने के बाद जो हमारा ग्लिसरॉल होगा वो तनु विलयन में आश्रित हो जाता है। इस तरह से हम मीठे जल का प्रयोग करके ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब हम देखेंगे ग्लिसरॉल की रासायनिक गुण। तो पहला ग्लिसरॉल का रासायनिक गुण है सोडियम के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हम ग्लिसरॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। सबसे पहले ग्लिसरॉल लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH। एरो के ऊपर लिखेंगे हम सोडियम और एरो के नीचे लिखेंगे हम निम्न ताप, यानी सोडियम और निम्न ताप के ऊपर हमको ग्लिसरॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया करानी है। कुछ नहीं, यहाँ से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है और उसकी प्लेस पर आपको सोडियम जोड़ देना है। बाकी क्या ये दोनों एज इट इज आ जाएगा। फिर से हम सोडियम लेंगे। अब हम ताप को उच्च कर देंगे, यानी अब आपकी सोडियम की अभिक्रिया उच्च ताप पर होगी। तो अब क्या होगा, देखो ऊपर का तो एज इट इज, बीच वाला भी आपका एज इट इज, और नीचे का जो आपका हाइड्रोजन है इसको हटाकर हम लगा देंगे सोडियम। फिर से हम सोडियम लेंगे, उच्च ताप पर अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन इसके बाद आपकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब बीच वाला जो अणु है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करा हमने, ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH CHOH CH2OH। सोडियम लिया, निम्न ताप रखा, हाइड्रोजन को हटाया, सोडियम लगा दिया। फिर से सोडियम लिया, उच्च ताप पर अभिक्रिया कराई, नीचे का हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम आ जाएगा। फिर से सोडियम के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करी, यहाँ पर आपकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम अगली अभिक्रिया देखेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, यानी ग्लिसरॉल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ अभिक्रिया। देखो इसके लिए हम फिर से ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखेंगे CH2OH CHOH CH2OH। उसके बाद हम लेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है 3PCl5। ठीक है, यहाँ पर आपको अभिक्रिया अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके कितने फॉस्फोरस है, यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया, हमारे पास 3 फॉस्फोरस है। और क्लोरीन कितने हैं, तो 5 3 15, यानी यहाँ पर हमारे पास 15 क्लोरीन और 3 फॉस्फोरस हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये OH 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 हटाएंगे और ये जो 15 क्लोरीन है इसमें से 3 क्लोरीन हम इन 3 प्लेस पर जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका CH2Cl CHCl और CH2Cl। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे तीनों क्लोरीन जुड़ गए हैं अब हम दूसरी चीज बनाएंगे। यहाँ से लेंगे हम 3 फॉस्फोरस, यहाँ से लेंगे हम 3 ऑक्सीजन। क्या लिया हमने, 3 फॉस्फोरस लिए, 3 ऑक्सीजन ले लिया। उसके बाद हम लिखेंगे Cl3। क्या लेंगे, Cl3। तो ये बन जाएगा आपका 3POCl3। 3 फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन और 3 लिए हमने Cl3। अब देखो यहाँ पर 3 फॉस्फोरस हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए और 3 3 9, कितने क्लोरीन हो गए, 9 क्लोरीन हो गए, क्योंकि नीचे भी 3 लग रहा है तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 क्लोरीन। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचे 3 हाइड्रोजन, 1 2
3। कितने हाइड्रोजन बचे? 3 हाइड्रोजन। और 15 में से 9 क्लोरीन यहाँ यूज़ हो गए और 3 क्लोरीन यहाँ यूज़ हो गए। टोटल 12 क्लोरीन हमारे यूज़ हो गए, यानी हमारे पास 3 क्लोरीन बचे हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3HCl। इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अगर आप लोगों में से किसी को पीछे के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यानी एक्स्ट्रा जो उत्पाद है वो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो केवल अगर आप ये वाला उत्पाद भी एग्जाम में लिख सकते हैं, यानी आप अभिक्रिया केवल यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगली देखेंगे, अगली अभिक्रिया कराएंगे ग्लिसरॉल की HI के साथ। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख दीजिए, CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH। अभिक्रिया करवाएंगे हम HI या PI3 के साथ। अब आपको क्या करना है, अभिक्रिया कराएंगे HI के साथ। तो HI के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए फिर से आप ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख दीजिए, CH2OH CHOH CH2OH। अभिक्रिया कराएंगे हम HI या फिर हम PI3 भी ले सकते हैं। ये जो आपका HI है ये 2 OH को रिमूव कर देगा, ये वाला OH निकलेगा और ये वाला OH निकलेगा और इन दोनों की प्लेस पर आपको आयोडीन जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका CH2I डैश CHI, नीचे आ जाएगा आपका CH2I। ये वाला OH भी आपका निकल जाएगा, यानी आपका जो आयोडीन था उसने तीनों OH को निकाल दिया है और उन तीनों OH की प्लेस पर आपको आयोडीन जोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, ये I और I मिलके I2 बनकर बाहर हो जाएगा। तो ये वाला I और ये वाला आयोडीन निकल गया है, तो बचा हमारे पास CH2, बीच में बचा हमारे पास CH और नीचे हमारा CH2I एज इट इज है। ये CH2 और ये CH इन दोनों के बीच में बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। इसका नाम है अस्थायी ट्राई आयोडाइड, इसका नाम है एलिल आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे, नीचे लिखा है जब HI या PI3 आधिक्य में उपस्थित होते हैं तो क्रिया और आगे होती है और आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। देखो, अगर ये अभिक्रिया और आयोडीड के और HI या PI3 के साथ कराई जाती है तो आइसोप्रोपाइल आयोडीड भी बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो ये जो बना है इसे फिर से ले लो, फिर से इसकी अभिक्रिया कराई हमने HI के साथ। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो ये बन गया CH3, आयोडीन यहाँ जुड़ा तो बन गया CHI और नीचे CH2I आपका एज इट इज रहेगा। फिर से क्या होगा, इसमें से आयोडीन रिमूव हो जाएगा, ये नीचे जो बीच में आयोडीन है और यहाँ जो आपका आयोडीन है ये निकल जाएगा। तो बचा हमारे पास CH3 CH और नीचे बचा हमारे पास CH2। यहाँ वाला आयोडीन और यहाँ वाला आयोडीन -I2 बनकर निकल गया। फिर से अभिक्रिया करवाएंगे हम HI के साथ में। HI के साथ में जब अभिक्रिया होगी तो आपका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और आयोडीन यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3, आयोडीन जोड़ देंगे तो CHI और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो CH3। इस तरह से बनता है आइसोप्रोपिल आयोडाइड, जिसमें ऊपर CH3 नीचे CH3 और बीच में CHI होता है। अगली ग्लिसरॉल की अभिक्रिया देखते हैं जो कि है नाइट्रिक अम्ल के साथ। फिर से ग्लिसरॉल लो, CH2OH CHOH CH2OH। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखेंगे हम HNO2 HONO2 HONO2। वैसे तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया को इजी करने के लिए इसे HONO2 इस तरह से लिखा गया है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया गया है। अब देखो अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ से ले लो आप CH2O, यहाँ से ले लो CHO और यहाँ से ले लो CH2O। क्या क्या लिया हमने, CH2O लिया, CHO लिया और यहाँ लिया हमने CH2O। यहाँ से लेंगे हम NO2, यहाँ से लेंगे NO2, यहाँ से लेंगे NO2, तीनों प्लेस पर आप NO2 जोड़ देंगे। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा हाइड्रोजन, यहाँ बचा OH, ये हाइड्रोजन ये OH, ये हाइड्रोजन ये OH। तो ये बन जाएंगे आपके 3H2O और ये जो आगे बना है इसे लिखेंगे हम ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट यानी नाइट्रोग्लिसरीन। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ से HOH 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 निकाल दिया है, NO2 ये NO2 और ये NO2 को इस तरह से जोड़ दिया है।
अगली अभिक्रिया कराएंगे हम ग्लिसरॉल की एसिटिक अम्ल के। फिर से हमने क्या किया, वही ग्लिसरॉल लिया, उसकी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ करवाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम OH और यहाँ से निकालेंगे हम H2O बन के बाहर। क्या बचा हमारे पास CH2, ये हो गया CH2। ये जो है COOCH3, इसे हम लिख देंगे OCOCH3। ये जो COOCH3 है इसे हम OCOCH3 करके जोड़ देंगे। पीछे है हमारे पास CHOH, नीचे हमारे पास CH2OH, जिसे हम मोनो एसिटेट ग्लिसरील बोलते हैं। फिर से अभिक्रिया कराएंगे हम CH3COOH के साथ। फिर से वही करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम OH और यहाँ से निकालेंगे हम एक हाइड्रोजन H2O बन के बाहर। ये हो जाएगा आपका CH2OCOCH3, ये CHOH एज इट इज, और ये बचा CH2, और ये जो बचा हुआ है COOCH3, इसे हम OCOCH3 बनाकर जोड़ देंगे, जिसे बोलते हैं हम ग्लिसरील डाई एसीटेट। फिर से एसिटिक एसिड लेंगे, इसमें भी हम ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और फिर से यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से आपका OH निकला, यहाँ से आपका H निकला, H2 बन के बाहर, तो ये बन जाएगा आपका CH, और यहाँ है आपका पास COOCH3 जो आपका OCOCH3 बनकर जुड़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरील ट्राई एसीटेट। सबसे लास्ट में देख लेते हैं ग्लिसरॉल की संरचना। ग्लिसरॉल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। हर कार्बन पे एक OH आपको जोड़ना है, 1 2 3, और साथ में आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो इस कार्बन पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, इस पे आएगा 1 हाइड्रोजन, और इस पे आएंगे आपके 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह हमने देखा ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल बनाने की विधि, ग्लिसरॉल के गुण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और संरचना। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको अभिक्रियाएं किस तरह से याद रखनी है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।